हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बे यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अभी आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 के मार्क्स का एनालिसिस हम देखेंगे। आपको पता है रिसेंटली आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ था। 6 मार्च को फेज़ 1 एग्ज़ाम हुआ था। फिर उसका मेंस जो एग्ज़ाम था वो 1 अप्रैल को हुआ था। एंड अभी फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जितने सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे ना, उनका आरटीआई रिप्लाई आया था, तो उसका हमने एनालिसिस किया था। अभी क्या है ना, हमारे पास कुछ डेटा है ऐसे स्टूडेंट्स का कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप इसको नॉट सेलेक्टेड कहिए या नॉन सेलेक्टेड भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनके मार्क्स कैसे हैं। ठीक है, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फेज़ 2 क्लियर हो चुका था, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसमें काफ़ी डिटेल मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे भी स्लाइड्स ली है मेरे प्रीवियस वीडियो से, जहाँ पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का एनालिसिस भी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ओवरऑल स्टूडेंट्स का एनालिसिस किया है, जिसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जनरल है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी सारे हैं, और एक यूआर कैटेगरी का भी अलग से किया है। ठीक है, क्योंकि बाकी कैटेगरी का इसलिए किया नहीं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नंबर अवेलेबल नहीं है। तो ये टोटल मेरे पास जो डेटा था वो था 153 स्टूडेंट्स का, कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने दो टाइप का एनालिसिस किया है। एक तो ये सारे मिक्स स्टूडेंट्स का किया है, और नियर अबाउट एक 75 एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उनका भी मैंने अलग से एनालिसिस किया। तो इससे आपको एक इंसाइट मिलेगा। और देखिए, एक जनरल इंसाइट ही आपको इससे मिलेगा, लेकिन आपको हर टाइप के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया है, उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी आईआईएम में थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कुछ स्टूडेंट्स ने 10 दिन में प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम निकाला है, कुछ स्टूडेंट ने 5th अटेम्प्ट में निकाला है, कुछ का गैप है, किसका नहीं है। लेकिन ये बस एक आइडिया रखिए, और आपको क्या है ना, हर एक को मतलब ऐसे ढूंढने का ट्राई हम करते हैं कि यार मेरे प्रोफाइल जैसा कोई स्टूडेंट है क्या, कहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है उसमें है, या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें है। तो हम जिसको कहते हैं ना, दो टाइप के आदमी होते हैं। एक पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, जो ऐसा देखेंगे कि यार हाँ, मेरे जैसा एक लड़का है, उसका सिलेक्शन हुआ है तो मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस है। और जो पेसिमिस्टिक होते हैं वो देखेंगे यार मेरे जैसे प्रोफाइल वाले एक लड़के का नहीं हुआ तो फिर मेरा कभी नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक बस एनालिसिस के लिए है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि वो लोगों ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे मिले थे। फिर कोई एक देखो, आपको फाइनल सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको सारे एरिया में एवरेज एंड थोड़ा सा अबव एवरेज परफॉर्म करना है इन एवरी सब्जेक्ट। लेकिन देखेंगे तो 4 सब्जेक्ट है हमारे। 4 सब्जेक्ट मतलब कौन सा है? इंग्लिश है, ईएसआई है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, एंड इंटरव्यू है ना। ये 4 सब्जेक्ट है हमारे, जो 375 मार्क होता है, 375। तो ये चारों में आपका परफॉर्मेंस अबव एवरेज होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में बहुत कम है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज का जो एनालिसिस है वो सारे ऐसे स्टूडेंट्स का है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। देखो, अभी ये है ना, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वाले मार्क्स है, इसलिए बताया क्योंकि आपको कंपैरिजन पता चले इसलिए। तो ये एक बार देख लीजिए, ईएसआई के टोटल मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क 75.5, एवरेज है, ये लोएस्ट मार्क है। 65 एंड अबव 60 लोगों को मिला था, एंड 55 से नीचे 66 लोगों को मिला था। ये टोटल रिजल्ट था 257 कैंडिडेट्स का। ठीक है, ये सेलेक्टेड लोगों का डेटा है। अभी हम जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका देखते हैं। अभी देखिए, ये है ईएसआई के मार्क्स जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है। टोटल कितने यहाँ पर मेरे पास 153 स्टूडेंट्स का डेटा है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि जो पिछला स्लाइड था उसके नंबर्स है, कि ये जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें हाईएस्ट कितना था। अभी देखिए, जो सेलेक्ट हुए उसका हाईएस्ट 75.5 था, और जो नहीं सेलेक्ट हुआ उसमें हाईएस्ट 74.75 है, यानी कि नियर अबाउट उतने ही मार्क्स है। ठीक है, मतलब टॉपर हम देखेंगे तो एवरेज में देखिए, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका एवरेज 59.5 है, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनका 56.5 है। लोएस्ट तो सेम ही है, देखो मतलब सेलेक्टेड में लोएस्ट ये है और नॉट सेलेक्टेड में ये है।
एंड 65 एंड अबव ईएसआई में इस बार अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, वो 19 लोगों को है। ये कौन से लोगों के मार्क्स है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईएसआई में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या है, ये ज़रूरी है कि हर पेपर में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, यानी कि आपको इस तरीके से इसको देखना है कि हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। किसी को भी निगलेक्ट करेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। और इस साल तो 270 पोस्ट थी, अगले साल पता नहीं कितनी होगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी थी ये 2 साल मिला के थी, 2020 2021 उन्होंने आरटीआई में रिप्लाई में ये आंसर दिया हुआ है। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ वो 2 साल की कंबाइंड वैकेंसी आई थी, ठीक है। अभी नियर अबाउट मुझे लगता है 150 प्लस माइनस 20 के आसपास आ सकती है, ठीक है। ये हो गया ईएसआई का। अभी ये देखते हैं हम ईएसआई में यूआर यानी कि अनरिजर्व, यानी कि आप इसको जनरल भी कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक डेटा है जनरल स्टूडेंट्स का। हाईएस्ट ये है, एवरेज ये है 58, उसके बाद लोएस्ट 51.5 है, एंड 65 एंड अबव 13 लोगों को है, ठीक है। तो ये बस आपको एक अंदाज़ा आने के लिए कि यार जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन कुछ एक सेक्शन आगे पीछे हो गया ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कहने का पर्पज़ ये है, कोई भी सेक्शन को निगलेक्ट मत करो। और मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि इस साल के मार्क के बेसिस पे कौन से पेपर में अच्छे मार्क्स मिले थे, कहाँ पर कम मार्क्स मिले हैं, वो भी हम देखेंगे। अभी हमने ईएसआई का देख लिया है। पहले स्लाइड में हमने सिलेक्टेड लोगों का देखा, दूसरे स्लाइड में हमने नॉट सेलेक्टेड सारे कैटेगरी के मिक्स का देखा, ये स्लाइड में हमने ईएसआई के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका देखा। ये नंबर 75 था, एक बड़ा नंबर था इसलिए किया, अदरवाइज बाकी कैटेगरी के नंबर इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने उसका अलग से एनालिसिस नहीं बनाया। अगर आपको एनालिसिस करना है, कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालना है तो नंबर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उसमें को आप कुछ कंक्लूजन्स इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी ईएसआई कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एफएम पेपर एवरी ईयर इजी रहता है, एवरी ईयर। और जो नए लोग आते हैं उनको यही सब्जेक्ट डराता है। बहुत लोग मैंने देखे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये नाम सुन के उनको लगेगा कि यार क्या है, मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्या होगा। मैनेजमेंट सेक्शन इतना आसान है, 4 दिन में कोई भी ग्रेजुएट जिसने बीए किया है, रीजनल लैंग्वेज में किया है, उसका भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ वाला सब्जेक्ट है। वो थ्योरी पढ़ना है, याद रखना है, आज भी दे देंगे तो 50% किसी को भी मिल जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। 87.5 हाईएस्ट है, एवरेज 72, लोएस्ट है 75 एंड अबव 92 लोगों के मार्क्स है, 65 के बिलो 35। ये सेलेक्टेड लोगों का डेटा है 257 लोगों का, ठीक है। अभी देखते हैं हम नॉट सेलेक्टेड और सारे मिक्स है उसमें। ये है 153 लोगों का डेटा। क्या दिया यहाँ पर, हाईएस्ट जो सेलेक्टेड है उसमें 87.5 है, और नॉट सेलेक्टेड में देखिए एक लड़के को 83 मार्क्स मिले हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं पे तो भी गया होगा, ठीक है। ये एवरेज है सेलेक्टेड लोगों का, ये नॉट सेलेक्टेड का 69 है। यहाँ पर देखिए 46.5 लोएस्ट है, यहाँ पर 48.5 है, उससे ज़्यादा है। 75 से ज़्यादा 32 लोगों को मार्क्स है। कौन से लोगों को, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार, मैक्सिमम लोगों ने फेज़ 2 में एफएम पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ एफएम इज़ वेरी इजी पेपर, ठीक है। और एफएम में क्या होता है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू है, बॉन्ड वैल्यूएशन है, कैपिटल बजटिंग है, सब रेशो एनालिसिस है। ये क्या होता है ना, ये उनका जो हैंड आउट होता है उसमें वो देते हैं कि सैम्पल में, तो क्या है उसको देख के ना स्टूडेंट डर जाते हैं, वो बोलते हैं यार मुझसे तो आता नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं। लेकिन ये पिछले 4 साल से नहीं आ रहा है और स्टूडेंट उसको देख के एग्ज़ाम नहीं दे रहे। तो आप देखिए मतलब कितनी बड़ी हम गलती कर रहे हैं, जो चीज़ एग्ज़ाम में आती ही नहीं उसको देख के हम वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे, मतलब ये अननेसेसरी इमेजनरी डर है। लेकिन इतना करने के बाद भी एवरी ईयर मैं लोगों को ये पढ़ाता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि हमें रिस्क नहीं लेना है, हम पढ़ लेना है, हमें इतना मुश्किल नहीं है वो। देखो अगर 20 मार्क के क्वेश्चन आ गए ना तो 15 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ की ज़्यादा चिंता करने की नहीं। ये क्या है, एफएम के मार्क्स है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पे सारे कैटेगरी के मिक्स है। अभी हम जनरल कैटेगरी के देखते हैं। यह है 75 लोग। और मैंने फिर से बताता हूँ आपको, मैंने बाकी कैटेगरी का नहीं लिया क्योंकि उतना डेटा अवेलेबल नहीं था, 10, 15, 20 ऐसे थे। 3-4 डेटा में ईडब्ल्यूएस के आई थिंक 3 या 4 ही थे,
तो उसमें हम क्या एनालिसिस करेंगे, इसलिए मैंने वो अलग से नहीं लिया है, इसलिए मैंने सिर्फ यूआर का लिया क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा है। तो आप ऐसा मत कहिए कि सब आगे कैटेगरी का क्यों नहीं लिया। यूआर में हाईएस्ट 83 है, एवरेज 71, लोएस्ट 59.75, 75 से ज़्यादा 23 लोगों को मार्क्स मिले थे। ठीक है, यानी कि एफएम में नियर अबाउट एवरी ईयर काफ़ी अच्छा जाता है। और आपको अगर एफएम का डर लग रहा है तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्चुअली वो डरने जैसा है ही नहीं। ठीक है, अगर डरना है तो आप इंटरव्यू से डरिए या फिर ईएसआई से डरिए, लेकिन उस पर भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मेरे अभी इस साल का थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख के अगले साल मैंने काफ़ी नए नए प्लान सोचे, तो देखते हैं हम वो कैसा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रीलिम्स क्रैक करना पड़ेगा, मेंस क्रैक करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। काफ़ी दिन मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, और हम इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। इंटरव्यू में कम मार्क्स मिल रहे हैं, इसकी वजह से बहुत लोग मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई वाले इंटरव्यू पे मार्क्स नहीं देते, इसलिए वो एग्ज़ाम नहीं देंगे इस बार। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि प्रीलिम्स क्रैक करना उतना ही मुश्किल है, मेंस क्रैक करना उतना ही मुश्किल है, और आरबीआई बोर्ड की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो आपको कम मार्क्स देंगे। इंटरव्यू में मार्क्स मिलने के लिए कम से कम 30-40 पैरामीटर्स है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से 30-40 पैरामीटर है, वो देख के आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उसकी चिंता करने की नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। तो ये हो गया फाइनेंस एफएम के, हमने ऐसे मार्क्स देखे जो लोग स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए 257। उसके बाद में हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल था 153 स्टूडेंट्स का, कि जो लोग इंटरव्यू दिए थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और ये 75 लोगों का डेटा है जनरल कैटेगरी के जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, अभी आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे ये है सेलेक्टेड लोगों के मार्क्स, हाईएस्ट 79, एवरेज 67, लोएस्ट 49, 70 एंड अबव 92 मार्क्स, 60 से नीचे 55 लोग हैं। यानी कि इंग्लिश भी इस बार आप अगर ये ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोग इसी रेंज में हैं। यानी कि इंग्लिश में इस बार नियर अबाउट सबको उन्होंने सिमिलर टाइप के मार्क्स दिए। यहाँ पर वेरी हाई एंड वेरी लो वो तो स्टैटिस्टिक्स में रहता ही है, जो बॉटम होता है सबसे ज़्यादा सबसे कम वहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को एक एवरेज लेवल पे ही मार्क्स मिले हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश में अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो ओवरऑल में हाईएस्ट 76 है, एवरेज 66 है, लोएस्ट 56 है। और अगर आप जनरल में भी देखेंगे तो हाईएस्ट 76 है, एवरेज 66 एंड लोएस्ट 56। और ये जो मार्क है, ये जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके हैं। 70 से ऊपर यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 13 लोगों को है, एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 37 लोगों को मिले। यानी कि इस बार फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड इंग्लिश के पेपर ने मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं दी है। यानी कि मैक्सिमम लोगों ने ये दोनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश में एंड एफएम में अच्छा परफॉर्म किया। और मैक्सिमम मैंने देखा ना, लोगों को यहीं पे डर लगता है। कुछ लोगों को लगता है मुझे इंग्लिश लिखने नहीं आता है, मुझे ये नहीं है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड। ये सारा क्या होता है ना, हमें अननेसेसरी इमेजनरी हम डर खुद के लिए पैदा कर लेते। तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं था, फाइनेंस में भी नहीं, ईएसआई में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम आया था। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये हम देखते हैं कि इंटरव्यू का क्या स्टेटस है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर हम देखते, देखो यहाँ पर है कि इंटरव्यू में ये पूरा मैंने कैटेगरी वाइज बना लिया है। तो हाईएस्ट मार्क जो मिले थे इस बार इंटरव्यू में, आउट ऑफ 75 73 मार्क्स मिले थे, और वो कैंडिडेट था एससी कैटेगरी में से, हाईएस्ट 73 मार्क्स मिले। यानी कि नियर अबाउट 100% मार्क दिए है। ठीक है, 75 में से 73 मिलता है, यानी कि नियर अबाउट फुल ही मार्क दिए। ईडब्ल्यूएस में हाईएस्ट देखेंगे तो 55 है। ईडब्ल्यूएस का जो हाईएस्ट मार्क है सबसे कम है। एसटी में 63 है, ओबीसी में 71, जनरल में 72। एवरेज मार्क्स अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का सबसे कम है 30, एसटी का 32, एससी का 40, ओबीसी का 48, जनरल का 61। और पूरे सब लोगों का, ये 257 लोगों का एवरेज है 49। मिनिमम मार्क्स है ईडब्ल्यूएस में 15, एसटी में 11 मार्क है, एससी में 19 है, ओबीसी में 18, जनरल में 39। तो यहाँ पर देख के कुछ लोगों को लग सकता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क दिया, लेकिन आप वैसा, मतलब आपके ऊपर है वो क्या वैसा इन्फ्रेंस निकालना है या नहीं निकालना। लेकिन यहाँ पर लोग भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाईएस्ट मार्क्स वहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो हाईएस्ट मार्क है वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिला है। और अगर आप फेज़ 2 का हाईएस्ट देखेंगे तो वो हाईएस्ट ओबीसी स्टूडेंट्स को है कितना, एवरेज मार्क्स। जो एवरेज मार्क्स है फेज़ 2 में वो 204 है ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 197 है, एसटी में 193, एससी में 186, जनरल में 203, ओवरऑल 198। और ये डेटा देखना थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या दिया है कि जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ हर कैटेगरी का एंड फेज़ 2 का कट ऑफ, यानी कि कोई अगर स्टूडेंट है फेज़ 2 में एकदम बॉर्डर पे सेलेक्ट हुआ है तो उसको इंटर में कितने मार्क्स चाहिए थे, उसके बेसिस पे उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो ये ईडब्ल्यूएस में 30 मार्क्स है, एसटी में 38, एससी में 44 के आसपास है, ओबीसी में 53, जनरल में नियर अबाउट 65 के आसपास मार्क्स आपको चाहिए। यानी कि किसी का बॉर्डर पे सिलेक्शन होता है फेज़ 2 में तो उसको इंट्रो में 65 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे तो ही उसका सिलेक्शन हो पाएगा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आते हैं हम इंटरव्यू पे, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो है जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है उसमें हाईएस्ट कितना है 73, नॉट सिलेक्टेड में 63। ये लिमिटेड लोगों का डेटा है, 153 लोगों का डेटा है, ठीक है। सारा का सारा अवेलेबल नहीं है, जितना अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमने ये एनालिसिस बनाया है। एवरेज जो है 49 है और देखो जो नॉट सेलेक्टेड स्टूडेंट उसमें एवरेज 29.5, यानी कि आपने अगर देखा होगा पिछले तीनों सब्जेक्ट का आप एवरेज देखिए और यहाँ पे देखिए काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है, 20 मार्क का डिफरेंस है। और यहीं पे मैक्सिमम फोकस इस बार था। इंटरव्यू में काफ़ी लोग अंदर बाहर हो गए, इसलिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। आप अपने अपने लेवल पे, जैसे मान लो अभी आप फेज़ 1 के लेवल पे हो पढ़ाई के, उसका अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, जीए का अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद आप इंग्लिश का अच्छा करेंगे तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको इंटरव्यू में होगा। अभी मान लो आप फेज़ 2 के लेवल पे हो तो अच्छे से ईएसए का पढ़ाई कीजिए, फाइनेंस का कीजिए, इंग्लिश का कीजिए, एसए का, उससे आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, विदाउट वेटिंग फॉर फेज़ 2 रिजल्ट, हम इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे। तो आप पूरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस बार काफ़ी अच्छा एक प्लान लेके आऊँगा कि जिससे आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इंडस्ट्री से भी काफ़ी लोग लाएंगे, एचआर में से लाएंगे जो सॉफ्ट स्किल पढ़ाएंगे आपको, हार्ड स्किल जो होता है जैसे इकोनॉमी के लिए, फाइनेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, इंडस्ट्री से काफ़ी लोग लेके आएंगे। और अगर कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वी विल ट्राई टू कंडक्ट अ ऑफलाइन सेमिनार, वर्कशॉप, इंटरव्यू, ऐसा करने का हम प्लान करेंगे। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। और देखिए अभी 4 मार्क मिले हैं लोएस्ट, जितना डेटा हमारे पास है। और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उसमें सबसे लोएस्ट 11 मार्क है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एंड इस बार अगर आप देखेंगे तो 45 से ज़्यादा, 45 एंड अबव 30 लोगों को है। यानी कि ये जो लोग ऐसे हैं कि जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, मतलब ये मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, 45 ये साल में बहुत अच्छे मार्क्स है, अब एवरेज 49 के आसपास था तो इसको आप अच्छे मार्क कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इतने मार्क मिलने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट में काफ़ी कम मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। फाइनली वही है, सब सब्जेक्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अभी ये है ये आई थिंक ये इंटरव्यू वाला है, ठीक है, सॉरी ये इंटरव्यू वाला है, इंटरव्यू वाला है ये 75 लोगों का। जनरल कैटेगरी में 61 हाईएस्ट है, एवरेज 33.5, लोएस्ट 5 मार्क है एंड 45 एंड अबाउट 24 लोगों को मार्क्स मिले, ठीक है। ये इंटरव्यू का जनरल कैटेगरी का। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये क्या हुआ बाद में मैं ना अलग से नहीं बना पाया, इसलिए मैंने इसी पे ये बनाया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। अभी देखिए इस बार ना बहुत लोगों को गैप का डर था, तो 50 से ऊपर ये लोगों को मार्क्स मिले। एक स्टूडेंट को 63 मार्क्स मिले हैं, 7 साल का उसका गैप था। तो जो लोगों को गैप का डर लग रहा है वो बिल्कुल ही डरिए मत। हमारे पास एग्जाम्पल्स है और काफ़ी कंसिडरेबल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। 5 साल का गैप था, 50 मार्क मिले थे। 4 साल का गैप था, 55 मार्क्स मिले थे, ठीक है। और इसमें मतलब ये मैंने एक अलग से डेटा निकाला है कि लेस दैन 30 मतलब ये 85 कैंडिडेट्स है कि जिनको लेस दैन 30 मार्क्स मिले। और लेस दैन 30 मैं इस बार मतलब कंसिडर करता हूँ कि ये एक बुरा परफॉर्मेंस है, आपका बैड परफॉर्मेंस है। इसमें 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था।
अभी ये जो 85 कैंडिडेट्स है इसमें हम देखते हैं कि कुछ कुछ कैंडिडेट जैसे NICL में AO काम कर रहे थे 2 लोग, SBI में क्लर्क था कोई, SBI में स्केल 2 वाले 2 लोग थे, सेल में एक था, RBI असिस्टेंट में 3 लोग थे, जिसमें एक को 10 मार्क मिले हैं, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस था, दूसरे को 20 मार्क मिले हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस और इसके पहले एक बार इंटरव्यू दिया था। थर्ड कैंडिडेट को 30 मार्क मिले हैं, 8 साल का एक्सपीरियंस था और पहले इंटरव्यू दे चुका है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एक लड़का काम कर रहा था स्टूडेंट, LIC में 2 लोग काम कर रहे थे, रेलवे में काम कर रहा था, पब्लिक सेक्टर बैंक अलग अलग में 5 लोग काम कर रहे थे और आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1 लोग काम कर रहा था। तो ये डेटा है। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है कि जिन्होंने यहाँ से जॉब छोड़ा था, ठीक है, SBI क्लर्क का जॉब छोड़ा था, किसी ने स्केल 2 का जॉब छोड़ा है, किसी ने पंजाब नेशनल बैंक का छोड़ा है, एक ने तो नाबार्ड को छोड़ दिया था, एक ने IDBI छोड़ा है, एक ने J&K बैंक छोड़ा है, एक ने बैंक ऑफ इंडिया छोड़ा है। तो ये एक जस्ट डेटा है, ऐसा मत देखिए यहाँ पर कि आप इसमें होंगे तो आपको भी सिमिलर टाइप के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस कुछ डेटा होता है ना, आपको पता है, मतलब अगर आप क्रिकेट देख रहे हो ना तो ऐसे बहुत बार होता है कि हमने कोई पर्टिकुलर ग्राउंड पे कभी जीता नहीं है, तो अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो फिर लोग बोलेंगे यार हमें जाना ही नहीं खेलने को, क्योंकि अभी हिस्ट्री में अभी कभी हम जीते नहीं वहाँ पर। ऐसा थोड़ी होता, फिर कभी कभी हम रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो फिर मैच होने के बाद हमने हिस्ट्री क्रिएट किया। तो ऐसे हर टाइप में होता है। ये स्टैटिस्टिक्स बस एक बस हमको देखने के लिए होता है, वो देखने के बाद हमें थोड़ा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन आपको हर टाइप के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मतलब ऐसे भी लोग हैं, फ्रेशर थे, IIT से थे, IIM से थे, बिल्कुल 21-22 पे थे, 21-22 साल के, लेकिन कम मार्क्स मिले। तो ऐसा कोई बिल्कुल फार्मूला नहीं है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस होगा तो फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अभी जोर से पढ़ाई करनी है फेज़ 1 की, ठीक है। फेज़ 1 अभी कम दिन बचे हैं, 4-5 महीने मैक्सिमम होंगे। फेज़ 1 की पढ़ाई ज़ोरदार से करनी है, उसके बाद फिर फेज़ 2 एंड फिर इंटरव्यू। अभी तो इंटरव्यू का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको 100% मेरे साइड से जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो बस यही वीडियो है। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट मुझे करना था कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फेज़ 1 निकाला है, तो उनके लिए मैंने स्पेशल हमारे टीम से बोल के 40% का डिस्काउंट अरेंज किया है। और जो लोग ऐसे थे जिन्होंने फेज़ 2 क्लियर किया था, इंटरव्यू दिया था, उनके लिए मैंने 50% का डिस्काउंट हमारे टीम से बात करके स्पेशल आपके लिए रिक्वेस्ट करके लिया है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको अगर लगता है कि आपको एक एक्सक्लूसिवनेस चाहिए कोर्स में, आपसे फैकल्टी बात करे, आप भी उनसे बात कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकती है और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल एग्जामिनेशंस। लाइक अभी कौन सा आने वाला है, SBI PO होगा, NICL AO का हो गया प्रीलिम्स, मेंस भी होगा, उसके बाद नाबार्ड्स का मेन है और आगे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।